अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पंच से लेकर राज्यसभा तक रोहिला समाज को मिले रिजर्वेशन। रोहिला समाज अधिक संख्या बल होने के बाद भी कई जगहों पर पिछड़ा समाज की कराई जा रही है जनगणना। युद्ध स्तर पर चल रहा है जनगणना का कार्य। विश्व रोहिला राजपूत संघ की एक सभा का आयोजन जींद में रोहतक रोड पर स्थित रामनगर के ब्लू स्टार होटल में जींद जिला अध्यक्ष अमरदीप रोहिला के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश रोहिला ने की। सभा में दिल्ली, यूपी, हरियाणा के जिले के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मातृशक्ति खेल में समाज का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक खेलों में चयनित बहादुरगढ़ के राहुल रोहिला के परिवारजनों और सूरज रोहिला के परिवारजनों सहित अन्य आए हुए गणमान्य लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विश्व रोहिला राजपूत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन रोहिला राजपूत, संस्थापक रविंद्र रोहिला राजपूत, राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह रोहिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला श्रीमती अनीता रोहिला राजपूत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश रोहिला, राष्ट्रीय संरक्षक पृथ्वी सिंह रोहिला, प्रदेश अध्यक्ष रमेश रोहिला, उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष विपिन रोहिला राजपूत, जिला बागपत के सचिव प्रशांत रोहिला सहित अन्य कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज को राजनीतिक, आर्थिक और हर तरह का अपना हक चाहिए, जिसको लेकर समाज को एकजुट किया जा रहा है ताकि पंच से लेकर विधानसभा तक रोहिला समाज को रिजर्वेशन मिले। रोहिला समाज की जनसंख्या कराई जा रही है, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। वक्ताओं ने कहा कि जो जिला स्तर पर कमेटियां बनी हुई हैं, वे सभी एकजुट होकर एक मंच पर आए ताकि समाज का बेहतर विकास हो सके और समाज को राजनीतिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एकजुटता होगी तो समाज के युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेंगे। रोहिला समाज अधिक संख्या बल होने के बाद भी कई जगहों पर पिछड़ा हुआ है। आज तक रोहिला समाज वोट देता आया है। अब समाज की पंच से लेकर राज्यसभा तक भागीदारी होनी चाहिए, जिसके हम हकदार भी हैं। एक दूसरे की मदद करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करना बहुत जरूरी है। विश्व रोहिला राजपूत संघ ने महिलाओं को आगे लाने के लिए एक मंच तैयार किया है। महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिलाएं आगे आएंगी तो आने वाली पीढ़ी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन रोहिला ने कहा कि पिछड़े और बिखरे हुए समाज को एक बैनर तले लाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज के लोगों में जागृति आई है। जब समाज एकजुट हो जाता है तो उसे उसका हक भी मिलता है। मैं पृथ्वी सिंह रोहिला जी, राष्ट्रीय संरक्षक विश्व रोहिला राजपूत संघ। मैं इस संघ से हमारा जुड़ने का उद्देश्य यही है, समाज को इकट्ठा करना, राजनीतिक उद्देश्य से और आर्थिक उद्देश्य से। हमें भी हमारा हक चाहिए, जिसमें राजनीतिक भी चाहिए और हर विधानसभा में भी, गांव में भी, लोकसभा में भी हमारा कुछ रिजर्वेशन हो। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, इस तरह हमारा भी रिजर्वेशन हो। हमें भी समाज में सम्मान मिले। और हम भी काफी लोगों से अभी आज तक हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं हमारा रिजर्वेशन हो, समाज को हम इकट्ठा करेंगे। हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़िया है, तब भी हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। क्यों? क्या हम वोट नहीं देते क्या? हम वोट के अधिकार हैं, हम वोट देते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं, तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, अभी जनगणना का जो कार्यक्रम है रोहिला समाज का, वो युद्ध स्तर पर चला हुआ है। इसको हम पॉपुलेशन के लिए फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर ये दिखाएंगे भी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारी पॉपुलेशन के अनुसार हमारे को राजनीति दिया जाए। हमारा रोहिला समाज जो आपने सवाल किया टुकड़ों में बटा हुआ है, वो हमारे जो समाज के सुरमोर व्यक्ति हैं, वो एकजुट होकर और अपने रोहिला समाज को एकत्र करें। और जो जिला स्तर पर जो छोटी छोटी कमेटी बनी हुई है, उन कमेटियों का भी अपना विश्व रोहिला राजपूत संघ में समाहित कर दें, तो उसमें समाज की बहुत और एक झंडे के नीचे हमारा समाज एकत्र होएगा, तो उसमें हमें राजनीतिक बेनिफिट भी मिलेगा और हमें आर्थिक बेनिफिट भी मिलेगा। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। एकजुटता होना समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। वही मैंने 30 साल से बीजेपी की राजनीति की है। बीजेपी में मैं प्रदेश स्तर तक पदाधिकारी रहा हूँ, जिला स्तर तक रहा हूँ। मैंने एक ही बात देखी है कि भाई राजनीति में सिर गिने जाते हैं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी में बल होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसको राजनीति में
सम्मान मिलता है। अगर अलग हम खिंड के चलेंगे तो हमें कोई सम्मान नहीं देगा। कोई कहे तुम्हारे में 4 आदमी हैं भाई, जैसे और जातियां हैं करते हैं, सबके जो है लाठी होती है, झंडे बदल जाते हैं। यानी इसीलिए मैं अपने रोहिला समाज से एक आह्वान करना चाहता हूं कि अपना समाज का व्यक्ति जिस राजनीति में जाए उसका तन मन धन से साथ दो, तो भाई आपका राजनीति में आपकी पकड़ बनेगी, आपका सम्मान होगा। मैं विश्व रोहिला राजपूत संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता रोहिला। आज हम यहाँ जींद में एक सभा में आए हैं और इस सभा का मेन जो मकसद है वो ये है कि विश्व रोहिला राजपूत संघ हमारा पूरा परिवार, एक समाज पूरा मिलकर विश्व रोहिला राजपूत संघ का उत्थान करे और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी है। जैसे मुझे विश्व रोहिला राजपूत संघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने मुझे ये एक दायित्व दिया है महिलाओं को आगे लाने का। ये बहुत अच्छा प्रयास है और महिलाएं आगे आएंगी तो एक जो छुपी हुई प्रतिभा होती है वो भी निकल कर आएगी और समाज में महिलाओं का आगे आना ये है कि जो बच्चों की जैसे शिक्षा में और जो महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उसको जागरूक करना। विश्व रोहिला राजपूत संघ का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम अपनी शक्ति को ये दिखाएं कि विश्व रोहिला राजपूत संघ क्या चीज है, जो कि हमें थोड़ी दबी हुई हमारी प्रतिभा थी या हम थोड़ा पिछड़े हुए थे, उस चीज को आगे लेके आना विश्व रोहिला राजपूत संघ का मेन उद्देश्य है। इसी के साथ नमस्कार। मेरा नाम पूनम रोहिला है, मैं प्रदेश सचिव हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर अलग अलग प्रांत से लोग आए हुए हैं। जींद में विश्व रोहिला राजपूत संघ की एक सभा करने जा रहे हैं, जिसमें ये सोचा गया कि हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट अभी रुका हुआ था, जिसकी वजह से जींद में बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पे जिला अध्यक्ष हमारे अनिल जी हैं और अमरदीप जी, उन्होंने वो आए, उन्होंने बहुत काम किया। आज उन्होंने मीटिंग रखी हुई है और विश्व रोहिला राजपूत संघ में क्या क्या कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित इसको एक सेमिनार का रूप में दिया है, जिसकी वजह से छोटी छोटी मीटिंगें करके हम ये बता सकें कि सारा समाज कैसे कैसे इकट्ठा हो रहा है। कोरोना काम है और कोरोना का ये वो चल रहा है, जिसकी वजह से एक परेशानी है कि हम ज्यादा उस हिसाब से लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से रखते हुए हमने ये मीटिंग रखी है और इसमें हम ये चाहते हैं कि जो हमारा समाज है कुछ पिछड़ गया है, कुछ बिखर गया है, उस समाज को हम एक तरीके से इकट्ठा करें और बांधे। आज समाज में जागृति आई है और समाज के सभी लोग करीब करीब इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और मैं विश्व रोहिला राजपूत संघ का संस्थापक हूं। और जैसे कि आपने पूछा है कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने का हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि उनको इकट्ठा करना है। क्योंकि जब तक किसी चीज की कोई मेजोरिटी या कोई संगठन तैयार नहीं होता तब तक उसकी समाज में कोई पूछ नहीं होती है। और दूसरी बात, जैसे कि हमारा रोहिला समाज है और आपके हरियाणा में ओबीसी में है, आपके मध्य प्रदेश में ओबीसी में है, राजस्थान में ओबीसी में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये ना तो ओबीसी में है और ना ही जनरल में है। तो हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश यही है कि इसको एकजुट किया। आपकी ओबीसी में रहेगी या फिर जनरल में रहेगी, ठीक। और दूसरा बस यही है कि हमारे समाज का जो अन्य समाज, हमारा जो समाज है उस समाज में जो कुरीतियां हैं उनको थोड़ा सुधार करना और दूसरी मतलब उनके विकास की बात करना। जी, मैं रमेश रोहिला रेवाड़ी से हूं और विश्व रोहिला राजपूत संघ का मैं हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष हूं। संघ के बैनर के नीचे आज हम जींद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और विश्व रोहिला राजपूत संघ का
मुख्य मकसद ही यही है कि हमारे जितने भी समाज बंधु हैं, जो अब हमें पता लगा है, हमारी जनगणना चल रही है जिसके अनुसार हमें पता लगा कि हम इतनी संख्या में होते हुए भी हम कई चीजों से वंचित हैं। राजनीति क्षेत्र में हमने हमेशा वोट दी है, हमने कभी कुछ नहीं मांगा, हमसे वोट ली जाती है हमेशा। और हम सोचते हैं कि हर पार्षद से लेके पंच से लेके राज्यसभा तक हमारी भागीदारी हो, और ये निश्चित रूप से है ना हमें मिलनी ही चाहिए। अब इसके हम हकदार हैं। दूसरे नंबर पर आपने पूछा कि अब टांग और हाथ पकड़ के उठाना, इसमें भी बहुत अंतर है। मेरी पूरे समाज से यही दरखास्त है कि हम एक दूसरे की मदद करें और रोहिला समाज को टांग खींचने की बजाय हम उनका हाथ पकड़ के ऊपर उठाएं, और दूसरे नंबर पर हम उनकी मदद करें, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करें। इसीलिए हम इकट्ठा हो। हमारे मुख्य उद्देश्य जो है विश्व रोहिला राजपूत संघ का भी यही है, और उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम तन मन से लगे हुए हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी हमारा काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। जींद से रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।